हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लास्ट लेक्चर में अपन ने बात की थी इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, उसके लिए कौन सा एक्सपेरिमेंट काम में लिया गया। सिमिलरली अपन आज बात करेंगे किसके बारे में, प्रोटॉन के बारे में, है ना। मैं सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे जो प्रोटॉन है उसके बारे में किसने खोजा या इसके बारे में किसने बताया और किस प्रयोग के थ्रू प्रोटॉन की खोज की गई, है ना। तो वन बाय वन करके अपन देखते हैं। प्रोटॉन जो है, सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि जो प्रोटॉन है उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं। प्रोटॉन जो है को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से रिप्रेजेंट करते हैं। और प्रोटॉन की जो खोज है, इसकी खोज का जो श्रेय है प्रोटॉन की खोज का श्रेय गोल्डस्टीन को जाता है। किसको? गोल्डस्टीन नाम के एक साइंटिस्ट हुए थे, है ना, उनको जाता है। इसके बाद में यदि मैं बात करूं तो गोल्डस्टीन ने क्या किया था तुम्हारे पास में कि जो एनोड रे था, है ना, जब कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया गया था, सिमिलरली वैसा ही सेटअप किसके लिए यूज किया गया तुम्हारे पास में, प्रोटॉन के लिए यूज किया गया। तो प्रोटॉन की जो खोज है वो किससे किन किरणों के रूप में हुई थी तुम्हारे पास में, एनोड रेज के रूप में हुई या एनोड किरणों के रूप में हुई थी, है ना। तो यहां से ऐसे बोल सकते हैं कि प्रोटॉन की खोज एनोड किरणों और एनोड किरणों के लिए एक दूसरा नाम भी यूज किया जाता है, कैनाल रेज या कैनाल किरणें। प्रोटॉन की खोज एनोड किरणों या कैनाल किरणों के रूप में की गई। में हुई थी, है ना। तो ये बात हुई किसकी, प्रोटॉन की खोज पहली बात तो किसने की, गोल्डस्टीन नाम के साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने की थी। और इसकी खोज किसके रूप में की, एनोड किरणों के रूप में या कैनाल किरणों के रूप में, है ना। अब बात आती है कि जो एनोड किरणें वो क्या होती है और ये कैसे इनको खोजा गया, है ना। तो अब बात करेंगे अपन किसके बारे में, एनोड किरण प्रयोग के बारे में या एनोड रे एक्सपेरिमेंट के बारे में कि क्या होता है, उसका सेटअप क्या होता है ना, और उसकी जो कार्य प्रणाली है या वर्किंग प्रिंसिपल है तुम्हारे पास में वो क्या होता है। तो वन बाय वन करके देखते हैं। तो हेडिंग डालना एनोड रे एक्सपेरिमेंट या एनोड किरण प्रयोग। एनोड किरण प्रयोग या इसको तुम बोल सकते हो एनोड रे एक्सपेरिमेंट, है ना। तो देखो सबसे पहले इसका सेटअप देखते हैं, इसका डायग्राम देखते हैं। तो एनोड रे एक्सपेरिमेंट में भी क्या हुआ, एक विसर्जन नलिका का उपयोग किया गया। ये कांच की नलिका उपयोग की गई जिसमें क्या थे, दोनों साइड पे दो इलेक्ट्रोड यूज किया गया। इसमें क्या हुआ था, जैसा अपन ने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया था, सेम वही सेटअप इसमें क्या करते हैं अपन यूज करते हैं। इसमें डिफरेंस जो आता है वो तुम्हारे पास में आता है कि कैथोड किरण एक्सपेरिमेंट में अपन ने क्या किया था, जो एनोड था वो परफोरेटेड यूज किया था, छिद्रित यूज किया था। बट जब अपन बात करेंगे किसकी, एनोड रे एक्सपेरिमेंट की, तो इसमें जो तुम्हारा कैथोड वाला इलेक्ट्रोड है उसको अपन क्या कर देते हैं, छिद्रित कर देते हैं या क्या बनाते हैं अपन, परफोरेटेड बनाते हैं, है ना। तो देखना इसको, इसका डायग्राम बना लेना सब लोग। ये एक मेरे पास में विसर्जन नलिका है जिसमें यहां पे क्या लगे हुए हैं, दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। ये मेरे पास में एक इलेक्ट्रोड है और एक इलेक्ट्रोड जो है मेरे पास में क्या है, छिद्रित है ना। और ये इलेक्ट्रोड दोनों क्या है तुम्हारे पास में, उच्च विभव सोर्स से क्या है, जुड़े हुए हैं। चलो ये उच्च विभव सोर्स अपन ने यहां पे जोड़ दिया है इससे, ये माइनस होगा, ये क्या होता है, प्लस होता है। यदि ये माइनस है तो ये भी क्या होगा, इसको अपन क्या बोल देंगे, कैथोड, और इस
इस पे चार्ज कैसा रहेगा तुम्हारे पास में, माइनस रहेगा। ये तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा, एनोड, और इस पे चार्ज जो रहेगा वो कैसा रहेगा, प्लस रहेगा। ये जो है मेरे पास में उच्च विभव स्रोत में काम में ले रहा हूं, जहां पे अप्रोक्सीमेट जो वोल्टेज अपन अप्लाई करते हैं वो कितना होता है तुम्हारे पास में, 10,000 वोल्ट अपन काम में लेते हैं। अब ये जो मेरे पास में है इसको अपन क्या बोलते हैं, विसर्जन नलिका बोला जाता है इसको, जिसके अंदर क्या है, निम्न दाब पे कोई भी गैस तुम क्या कर सकते हो, भर सकते हो। निम्न दाब पर गैस जो है, मैं उसको कौन सी गैस कंसीडर कर रहा हूं, कोई भी गैस एक्स है तुम्हारे पास में जो इसमें क्या हुई, भरी हुई है। ये जो है कैथोड जो है वो क्या है तुम्हारे पास में, परफोरेटेड है ना। अब क्या हो रहा है तुम्हारे पास में, जब सिमिलरली अपन ने क्या किया था, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में एनोड को परफोरेटेड लिया था और उसके पीछे वाले भाग को अपन ने किससे कोटिंग की थी, जिंक सल्फाइड से अपन ने क्या की थी, कोटिंग की थी। बट इस वाले एक्सपेरिमेंट में अपन क्या करेंगे, क्योंकि अपन बात किसकी कर रहे हैं, एनोड की बात, एनोड रे एक्सपेरिमेंट की बात करें, तो यहाँ पे जो कैथोड है उसके जस्ट पीछे वाले भाग को मैं किससे कोटेड कर दूंगा, या किससे कोटिंग की गई थी, वो कौन था तुम्हारे पास में, जिंक सल्फाइड या ZnS। यहां पे ये वाला जो पार्ट है इसको कोटिंग की गई, और ये जो कोटिंग थी वो किसकी थी, ZnS कोटिंग थी यहां पे, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जब तुम यहां पे उच्च विभव सोर्स लगाओगे, इससे पहले देख लेना यहां पे मेरे पास में क्या होता है, ये एक निर्वात पंप काम में लेते हैं, निर्वात पंप, जिसका कार्य क्या होता है, जो ट्यूब है या जो नलिका है उसमें गैस के दाब को क्या करता है, कंट्रोल करने के लिए अपन काम में लेते हैं, या उसको मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, काम में लिया जाता है। अब लास्ट टाइम में अपन ने देखा था कि कैथोड से क्या निकलती है तुम्हारे पास में, कुछ अदृश्य किरणें निकलती तुम्हारे पास में। तो ये मान लो ये कैथोड किरणें है तुम्हारे पास में, जो अपन को दिखाई नहीं देती है ना। तो ये जो है मेरे पास में बड़ा वाला जो एरो है, मैं इसको यहां पे लिख रहा हूं, ये क्या है तुम्हारे पास में, कैथोड किरणें हैं। तो यहां पे क्या हुआ, जब कैथोड किरणों की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसमें भरी हुई गैस को क्या कर देती है, आयनन कर देती है। तो यदि इसमें आयनन करेगी तो ये तुम्हारे पास में क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। तो इस साइड में कैथोड किरणों पे चार्ज कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। तो यहां से कुछ अदृश्य किरणें निकलती है, जो किधर ट्रेवल करती है तुम्हारे पास में, कैथोड की साइड में आती है। तो मैं जो अदृश्य किरणें हैं उनको मैं किससे कर रहा हूं, डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो ये जो है मेरे पास में, ये वाली किरणें क्या है तुम्हारे पास में, एनोड किरण होती है ना। और देखो एनोड किरणें ट्रेवल कहां से कर रही है, एनोड से, एनोड की साइड से आ रही है, जा कहां रही है तुम्हारे पास में, कैथोड की साइड में जा रही है। तो यहां से एक बात पता चलती है कि एनोड किरणें जो है इन पे आवेश कैसा होगा, ऋणात्मक होगा या धनात्मक होगा। क्योंकि यहां पे ये जो है किस साइड जा रही है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रही है। तो इसलिए मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो एनोड किरणें हैं वो कैसी होती है तुम्हारे पास में, उन पे जो आवेश होता है वो कैसा होता है, धनात्मक। धनात्मक आवेश। क्योंकि यार ये चीज सबको पता होती है जनरली, क्योंकि दो अपोजिट जो चार्ज होते हैं उनमें क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो इसीलिए यदि ये किरणें इधर जा रही है तो ऑब्वियस है इन पे जो चार्ज होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा या धनात्मक आवेश होगा, है ना। तो ये कंप्लीट सेटअप था। ये कोटिंग क्यों की गई, क्योंकि जो एनोड किरणें थी या जो धनात्मक आवेश जो यहां से यहां पे ट्रेवल कर रहा था, उस वो भी क्या था, इनविजिबल था या अदृश्य था, जिसको अपन आंखों से देख नहीं पा रहे थे। इसलिए क्या किया गया, जो कैथोड था उसको परफोरेटेड बनाया गया, उसके पीछे किसकी कोटिंग की गई, जिंक सल्फाइड की कोटिंग की गई,
जब ये किरणें, ये जो एनोड किरणें हैं, जो क्या करेगी, यहाँ पे आके टकराएगी तो क्या बनाएगी, वहां पे ब्राइट स्पॉट बनाती है, ये एक चमक उत्पन्न करती है। तो यदि चमक उत्पन्न हो रही है तो ऑब्वियस वहां कुछ ना कुछ आके क्या हो रहा है, टकरा रहा है। तो यहाँ पे मैं ऐसा बोल सकता हूं, इन पे जो चार्ज होगा वो कैसे होता है तुम्हारे पास में, प्लस चार्ज होता है, प्लस प्लस और प्लस, और ये यहाँ पे आ रहे हैं, इन पे क्या है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, या अपन बोल सकते हैं इन पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, किस पे, कैथोड किरणों पे। तो ये बात हुई किसकी तुम्हारे पास में, एनोड रे एक्सपेरिमेंट के सेटअप की। अब यदि मैं बात करना चाहूं इसके उपकरण क्या क्या काम में लिए जाते हैं, है ना, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं उपकरण। उपकरण देखो, सबसे पहला उपकरण तो क्या चाहिए अपन को, एक विसर्जन नलिका चाहिए, है ना। तो पहला उपकरण तो क्या होगा तुम्हारे पास में, विसर्जन नलिका होगी। दूसरा क्या है, मेरे को क्या चाहिए, एक एनोड चाहिए और एक क्या चाहिए, कैथोड चाहिए। कैथोड, कैथोड की कंडीशन क्या है, छिद्रित होना चाहिए। कैथोड क्या है तुम्हारे पास में, छिद्रित है। वह एनोड, तीसरा मुझे क्या चाहिए, वोल्टेज चाहिए। उसके लिए मैं क्या काम में ले रहा हूं, उच्च विभव स्रोत काम में ले रहा हूं। और लास्ट जो है मेरे पास में क्या चाहिए, जो गैस यहां पे तुमने भरी है उसका प्रेशर मेंटेन करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए मेरे को क्या चाहिए, निर्वात पंप चाहिए, निर्वात पंप चाहिए। अब देखो इसकी कार्यप्रणाली क्या है या वर्किंग प्रिंसिपल एक बार डायग्राम से समझ लेना, थ्योरेटिकली मैं लिख दूंगा आगे नेक्स्ट में। अब हो क्या रहा है, जब तुम यहां से उच्च विभव स्रोत अप्लाई कर रहे हो, जब हाई वोल्टेज यहां पे क्या कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, तो कैथोड से क्या होती है, कुछ ऐसे किरणें निकलती है जिनको अपन ने लास्ट लेक्चर में क्या बोला था, कैथोड किरणें बोलते हैं। और वो जो कैथोड किरणें हैं वो क्या करेगी, इसमें जो गैस भरी हुई होगी उस पे क्या करते हैं, उनका आयनन करती है या उसको आयनाइज कर देती है, मींस वहां से इलेक्ट्रॉन क्या करती है, रिमूव करती है। तो वो इलेक्ट्रॉन कहां पे चला जाता है तुम्हारे पास में, एनोड के पास में चला जाता है। और जो बचा हुआ तुम्हारे पास में क्या है, धनात्मक आवेश जो है या जो भी गैस बचेगी जिसपे चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाता है, वो किधर ट्रेवल कर जाती है तुम्हारे पास में, कैथोड की तरफ जाती है। और उसको पहचानने के लिए कैथोड को क्या किया जाता है, छिद्रित किया जाता है, और उसके पीछे की साइड में किसकी कोटिंग कर देते हैं, ZNS की कोटिंग की जाती है। तो ये तुम्हारे पास में इसका एक वर्किंग प्रिंसिपल होता है। प्रॉपर्टीज कुछ अलग होती है एनोड किरणों की, और कुछ प्रॉपर्टीज क्या होती है तुम्हारे पास में, कैथोड किरणों के सिमिलर होती है। तो इसके बाद में अपन बात करते हैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल की, है ना। तो ये डायग्राम अच्छे से आना चाहिए। इसमें अपन कोई भी गैस भर देते हैं। अब यदि बात आती है यहाँ पे X की जगह तुम क्या भर रहे हो, हाइड्रोजन गैस, है ना। तो यदि तुम यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भर रहे हो तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, क्योंकि कैथोड किरण इसको क्या करेगी, आयनाइजेशन कर देगी इसका। और जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा तो इसके पास ओनली क्या बचेगा, एक प्रोटॉन बचेगा। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, यहां से तुम्हारे पास में किसकी खोज हुई थी, प्रोटॉन की, है ना। तो ओनली यदि तुम इस एक्सपेरिमेंट में ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस भरोगे, उस कंडीशन में तुम्हारे पास में वहां पे क्या आएगा, प्रोटॉन निकलेगा। यदि और कोई गैस निकल रहे हो तो वो कौन से होगा तुम्हारे पास में, एनोड पार्टिकल होगा या एनोड किरण कण होगा, है ना। तो ये सिंपल सी बात हुई किसके बारे में, एनोड रे एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो इसकी कार्यप्रणाली देख लेते हैं या इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है वो देख लेते हैं। एनोड किरण प्रयोग की कार्यप्रणाली। तो यहां पे कार्यप्रणाली सेम वही है, सिमिलर है किसके, कैथोड रे की। तो अपन क्या करते हैं, विसर्जन नलिका में जो उपस्थित इलेक्ट्रोड्स हैं उन पे हाई वोल्टेज सोर्स क्या करते हैं या उच्च विभव आरोपित करते हैं। जब तुम उच्च विभव आरोपित करोगे तो कैथोड किरणों के साथ साथ में कुछ अन्य किरणें भी निकलती है जो अपन को क्या होती है, अदृश्य होती है। उनको पहचानने के लिए क्या किया जाता है, कैथोड जो इलेक्ट्रोड है उसके पीछे अपन जिंक सल्फाइड की क्या कर देते हैं, कोटिंग करते हैं। उस कोटिंग पे क्या पैदा करती है, चमक।
तो वहां से अपन को पता चलता है कि यहाँ पे कुछ ऐसी किरणें भी उत्पन्न हो रही है जो कहां से आती हुई दिखाई देती है तुम्हारे पास में, एनोड से मेरे को आती हुई दिखाई देती है ना। ऐसा लिख सकते हैं, जब विसर्जन नलिका में उपस्थित इलेक्ट्रोड्स पर उच्च विभव आरोपित किया जाता है, तब कैथोड किरणों के साथ कुछ अन्य किरणें भी उत्सर्जित होती है तथा ये किरणें कैथोड मीन्स कौन सा, नेगेटिव है ना, कैथोड की साइड की तरफ गमन करती है। अर्थात यदि कैथोड की साइड गमन कर रही है तो इन किरणों पे आवेश कैसा होगा, धनात्मक आवेश होगा, अर्थात इन किरणों पर धनात्मक आवेश होगा। क्या होगा, धनात्मक आवेश होगा। तो इन्हें क्या बोल देते हैं अपन, तो इन्हें एनोड किरणें कहा जाता है। क्योंकि ये एनोड की तरफ से आती हुई प्रतीत होती है। एनोड की तरफ से आती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है ना। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है तुम्हारे पास में, एनोड किरणें बोला जाता है। बट यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो तुम्हें ध्यान में रखनी है कि एनोड किरणें कभी भी एनोड से उत्सर्जित नहीं होती है। वो कहां से उत्सर्जित होती है तुम्हारे पास में, जो विसर्जन नलिका में गैस भरी हुई है वहां से वो क्या होती है, उनके आयनन से क्या होती है, उत्सर्जित होती है। बट वो आती हुई कहां से दिखाई देती है, एनोड से दिखाई देती है। इसलिए उनको क्या बोला जाता है, एनोड किरणें, है ना। तो यहाँ पे मैं स्टार मार्क करके इस पॉइंट को लिख देता हूं, डबल स्टार करके लिख रहा हूं। एनोड किरणें विसर्जन नलिका में भरी हुई गैस के आयनन से उत्पन्न होती है। लेकिन ये एनोड से आती हुई प्रतीत होने के कारण इन्हें एनोड किरण कहा जाता है। है ना। तो यहाँ पे बात हुई एनोड किरण एक्सपेरिमेंट के बारे में या एनोड रे एक्सपेरिमेंट के बारे में, क्या होता है, उसमें क्या क्या उपकरण काम में लिए जाते हैं और उसकी कार्यप्रणाली क्या होती है।
तो कल का जो वीडियो लेक्चर आएगा उसमें अपन बात करेंगे जो है प्रोटॉन क्या होता है और प्रोटॉन की उस पर क्या क्या आवेश होता है, तथा एनोड जो किरणें हैं वो किस कंडीशन में हमारे पास में प्रोटॉन कंसिडर की जाएगी, उनपे क्या क्या गुणधर्म होते हैं, उनके क्या क्या गुणधर्म होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो जिन बच्चों को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं वो लाइक करना एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।